हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के फोर्थ क्लास में। आज की फोर्थ क्लास में हम सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन में देखेंगे डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले जो फंडामेंटल की 3 क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने सी प्लस प्लस के बाकी सारे फीचर्स डिस्कस किए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले की 3 वीडियोज़ भी ज़रूर देखें सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि आप प्रोग्राम में किस तरह का डेटा यूज कर रहे हो, यानी जो आपने वेरिएबल लिया है वो उसका टाइप क्या है। ओके, सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला बेसिक डेटा टाइप, जिसके अंदर आते हैं आपके इंट, कैर, फ्लोट और डबल। ठीक है, और इसके अंदर भी और कई सारी चीजें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप आता है इसका डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसमें एरे, पॉइंटर और बाकी सारी चीजें आती हैं, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है एन्यूमरेशन डेटा टाइप, जिसमें इनम का यूज होता है। इनम का यूज हम फर्दर प्रोग्रामिंग में करेंगे। ओके, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आते हैं, यानी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में होता है और सी प्लस प्लस में है। सी लैंग्वेज में मैंने स्ट्रक्चर का यूज किया हुआ है। स्ट्रक्चर की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में और उसके प्रोग्राम्स डिस्कस किए हुए हैं सी के अंदर। हम सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे यूज होता है, कैसे प्रोग्राम्स बनते हैं, उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हमें बेसिक जो जानकारी चाहिए वो चाहिए बेसिक डेटा टाइप्स की, यानी हमें इसके बारे में फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बेसिक डेटा टाइप्स की है। ओके, ये बेसिक डेटा टाइप्स में आपके इंटीजर बेस्ड और फ्लोटिंग बेस्ड नंबर्स बेस्ड डेटा टाइप्स आते हैं और कैरेक्टर्स। ओके, और सी प्लस प्लस साइंड और अनसाइंड दोनों को सपोर्ट करता है। साइंड जिसमें सिंबल हो, अनसाइंड जिसमें सिंबल ना हो। ओके, तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है डेटा टाइप के बारे में और उसकी मेमोरी साइज, यानी आपके प्रोग्राम में वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और उसकी रेंज कितनी होती है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। कैर कैर 1 बाइट लेता है मेमोरी साइज में और उसकी रेंज -1282 प्लस 127 होती है। ओके, साइंड कैर सेम 1 बाइट, रेंज सेम। अनसाइंड कैर 1 बाइट, इसकी जो रेंज है वो 0 to 127। अनसाइंड मतलब इसमें साइन नहीं होता, तो इसमें माइनस कंसीडर नहीं होगा। ओके, नाउ अब शॉर्ट शॉर्ट 2 बाइट लेता है जिसकी रेंज -32768 से 32767 तक होती है। साइंड में भी सेम प्रोसेस। अनसाइंड में आप माइनस का पोर्शन हटा दो, देन 0 to 32767 तक। साइज इज सेम 2 बाइट। ओके, इंट इंट आपका 2 बाइट सेम, इसकी भी रेंज होती है -32768 से +32767 तक। नेक्स्ट आपका आता है साइंड इंटीजर, सेम 2 बाइट लेता है, रेंज भी सेम है। अनसाइंड जिसमें माइनस सिंबल्स नहीं होते, दैट इज फ्रॉम 0 to 32767 तक। ओके, इसकी रेंज होती है, ये भी 2 बाइट लेता है। शॉर्ट इंट ये भी 2 बाइट लेता है। साइंड और अनसाइंड शॉर्ट इंट ये भी कंसीडर यहाँ पे किया हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, फिर आता है आपका लॉन्ग इंट। अगर आपको ज्यादा वैल्यू देनी है तो लॉन्ग बिट जो कि 4 बाइट लेता है। साइंड लॉन्ग इंट ये भी 4 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग इंट ये भी 4 बाइट। फ्लोट ये भी 4 बाइट लेता है। डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 10 बाइट लेता है। यानी इसके अंदर आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा, यानी लार्ज नंबर्स आप इसमें बना सकते हो, प्रोग्राम के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक डेटा टाइप का डिस्क्रिप्शन है, यानी उसका एक क्लासिफाइड फॉर्म है। ओके, फिलहाल अभी कुछ वीडियोस में या कुछ प्रोग्रामिंग्स तक हमें सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आगे जो और डेटा टाइप्स हैं, जैसे मैंने आप बताया डिराइव्ड, इनम और यूजर डिफाइंड, इसके बारे में आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स की है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के प्रोसेस में, या फिर आपको एग्जाम दे रहे होते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, तो ये इसके साइज और रेंज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चाहे आप सी प्लस प्लस की बात करो, सी की बात करो, जावा की बात करो या पाइथन की बात करो, हर जगह इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ओके, सी प्लस प्लस में जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो अरिथमेटिक, जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स पाए जाते हैं। रिलेशनल, जो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। लॉजिकल, जो कि लॉजिकल वैल्यूज के लिए यूज होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स,
असाइनमेंट, यूनरी, टर्नरी और मिसलेनियस। बेसिकली ऑपरेटर को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, दैट इज यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी जहां पे सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, बाइनरी जहां पे एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, टू आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, टर्नरी जिसमें थ्री ऑपरेंड या थ्री आर्गुमेंट्स होते हैं। ओके, इसको मैंने थोड़ा सा क्लासिफाइड किया हुआ है हियर। बाइनरी ऑपरेटर्स में आपके अरिथमेटिक आते हैं विच इंक्लूड प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं एंड, और नॉट। इन सब के बारे में प्रोग्राम में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया इसका चाहिए कि होते क्या हैं और कैसे लिखते हैं इनको। ओके, बिटवाइज में एंड, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और ऑपरेटर। ओके, ये सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, इनका भी हम लोग प्रोग्राम में फर्दर यूज करेंगे। और हाँ, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब कॉन्सेप्ट्स को मैंने पाइथन में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरी पाइथन ऑपरेटर की वीडियो रेफर कर सकते हो, आप वो देख सकते हो। ये क्या काम करते हैं, बिट बाय बिट प्रोसेस होता है, कैसे होता है, ये मैंने पाइथन की वीडियो में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट इज इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड इक्वल टू, इसके बारे में भी मैंने पाइथन में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो काम प्रॉपर वही है उनका, और प्रोग्राम में कैसे यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये सारे आपको बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूनरी ऑपरेटर जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज प्लस प्लस और माइनस माइनस। और प्लस प्लस और माइनस माइनस को ही हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस प्लस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस इज कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, ऑपरेंड के पहले अगर लगा होता है तो उसको प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कहते हैं, और ऑपरेंड के बाद अगर लगा होता है तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट कहते हैं। आगे प्रोग्राम में हम इसका फर्दर यूज करेंगे। ओके, देन आता है टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जहां पर आपको तीन ऑपरेंड के साथ प्रोसेस करना होता है। इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज करते हैं, इसके भी प्रोग्राम्स हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपके इतने ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे या हम लोग देखेंगे हमारे प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑपरेटर्स जो हम यूज करेंगे सी प्लस प्लस में, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, यूनरी और टर्नरी। ओके, और एक और चीज मिसलेनियस, वो आगे जैसा जिसका यूज वैसा आपको डिस्कस किया जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद आपका आता है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि अगर आपके एक प्रोग्राम में एक से अधिक ऑपरेटर अगर यूज हो रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, उसको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कहते हैं। ओके, और एसोसिएटिविटी इसमें क्या होती है, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि इन केस अगर मान लो दो ऑपरेंड जिनकी प्रेसिडेंस अगर सेम है तो वो कैसे काम करेंगे। कोई भी दो ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस अगर सेम है, अगर वो एक प्रोग्राम में यूज किए जा रहे हैं तो वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट यूज होते हैं। ओके, हाउ दिस, ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। सबसे पहले पोस्ट फिक्स यानी ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, देन डॉट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, यानी लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी होती है। इसके बारे में सिर्फ आप बेसिक आइडिया रखिए, प्रोग्राम में हम इसे फर्दर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनरी ऑपरेटर फिर आते हैं, प्लस, माइनस, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, टिल्ड ऑपरेटर यानी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, टाइप इनटू, एंड और साइज ऑफ। ओके, इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। देन मल्टीप्लिकेटिव आते हैं यानी इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलस, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। देन एडिटिव, प्लस और माइनस, राइट टू लेफ्ट। शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट से राइट की ओर क्या करेंगे, यूज होंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेफ्ट टू राइट यूज होंगे। इक्वालिटी, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ओके, ये राइट टू लेफ्ट आपके यूज होंगे इक्वालिटी ऑपरेटर्स। देन आफ्टर प्रेसिडेंस दी जाती है बिटवाइज एंड को, देन बिटवाइज एक्सऑर को, देन बिटवाइज और को। ये तीनों आपके वन बाय वन यूज होंगे, यानी पहले आपका क्या यूज होगा, पहले आपका बिटवाइज एंड यूज होगा, देन बिटवाइज एक्सऑर, देन बिटवाइज और
और सबकी एसोसिएटिविटी अलग अलग है। एसोसिएटिविटी आप देखिएगा इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस में और एमसीक्यूज क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, फिर आता है आपका लॉजिकल एंड जिसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट, कंडीशनल ऑपरेटर्स यानी टर्नरी ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू। ओके, ये सारी चीजें जितने भी हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आती हैं और इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है। देन आता है आपका कॉमा, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये क्या है, ये एक चार्ट है जो फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लीस्ट प्रायोरिटी पे रन कर रहा है, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी पोस्ट फिक्स से स्टार्ट होगा, लीस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू कॉमा। ओके, तो ये क्या था, ये आपका ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस थी। ओके, सो ये आपके ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ। इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा डेटा टाइप्स, यानी कितने तरह के डेटा टाइप हम यूज करते हैं, और ऑपरेटर्स के बारे में देखा और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के बारे में देखा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में C++ फंडामेंटल की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन को और ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो में अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और इस वीडियो को देखने से पहले आप C++ फंडामेंटल की प्रीवियस 3 वीडियोस जरूर देखें, जिससे कि कोई डाउट ना हो। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सो दैट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक आप मिस ना करें। ओके, थैंक यू।